जय श्री नारायण। 2024 में अपरा एकादशी कब है? आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। हर साल ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा एकादशी मनाई जाती है। यह विशेष दिन श्री हरि विष्णु जी के त्रिविक्रम स्वरूप की पूजा आराधना के लिए समर्पित है। पंचांग के अनुसार हर साल अपरा एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा। यह व्रत 2 जून और 3 जून को रखा जाएगा। एक दिन गृहस्थ जीवन वाले एकादशी व्रत रखेंगे और अगले दिन वैष्णव संप्रदाय के लिए व्रत होगा। धार्मिक मान्यता है कि अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार इस साल ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 2 जून को सुबह 5:04 पर होगा और अगले दिन 3 जून सुबह 2:41 पर समाप्त होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत 2 जून को रखा जाएगा। हालांकि गृहस्थ जीवन वाले 2 जून को ही अपरा एकादशी का व्रत रख सकते हैं। वहीं वैष्णव संप्रदाय के लोग 3 जून को व्रत रखेंगे। अपरा एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त 2 जून को आयुष्मान योग में विष्णु जी की पूजा का सबसे उत्तम मुहूर्त बन रहा है। इस दिन सुबह 5:23 से लेकर दोपहर 12:12 तक अपरा एकादशी की पूजा कर सकते हैं। वहीं 3 जून को सूर्योदय के बाद सौभाग्य योग में अपरा एकादशी के दिन विष्णु जी की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। गृहस्थ जीवन वालों के लिए अपरा एकादशी व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त 3 जून को सुबह 8:05 से 8:23 तक रहेगा। वैष्णव जन के लिए अपरा एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त 4 जून सुबह 5:41 से 8:10 तक रहेगा। अपरा एकादशी की पूजा विधि। अपरा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नानादि के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें, मंदिर की साफ सफाई करें, एक चौकी पर पीले वस्त्र बिछाएं, विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद विष्णु जी का गंगा जल से अभिषेक करें, उन्हें पीले रंग का फूल, तुलसी दल, फल और धूप दीप अर्पित करें। संभव हो तो अपरा एकादशी का व्रत रखें। इसके बाद विष्णु जी की आरती उतारें। अंत में विष्णु जी और माँ लक्ष्मी समेत सभी देवी देवताओं की आरती उतारें। पूजा समाप्त होने के बाद लोगों को प्रसाद वितरण करें और खुद भी खाएं। अपरा एकादशी व्रत का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत रखने से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और साधक को धन, सुख, सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं। इस दिन व्रत पूजन के कार्यों में धन से जुड़ी दिक्कतों से छुटकारा मिलता है, जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। करियर में खूब तरक्की मिलती है और हर कार्य में भाग्य साथ देता है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने के कारण अपरा एकादशी को अपरा या अचला एकादशी के नाम से भी जानते हैं। ये व्रत जाने अनजाने में किए गए 10 महापापों से मुक्त करता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति को नरक का मुंह नहीं देखना पड़ता है, साथ ही पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पुराणों के अनुसार दूसरों की निंदा करने वालों को नरक प्राप्त होता है, लेकिन इस व्रत के प्रताप से ऐसे लोगों का स्वर्ग जाना संभव हो जाता है। गौ, भूमि या स्वर्ण के दान का फल भी इस एकादशी व्रत के समान फल देता है। तीनों पुष्करों में या कार्तिक माह में स्नान करने से जो फल मिलता है वो इस एक एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य इसका व्रत करता है उसकी लोक में प्रसिद्ध होती है, अपार धन मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में महीध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज क्रूर, अधर्मी
और अन्यायी था। वह बड़े भाई से द्वेष रखता था। एक दिन उसने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसकी देह एक जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु के कारण राजा प्रेत बन गया और उसी पीपल के पेड़ पर रहकर उत्पात करने लगा। एक दिन धौम में ऋषि वहां से गुजरे। उन्होंने पेड़ पर प्रेत देखा और तप के बल से प्रेत के बारे में सब जान लिया, साथ ही उसके उत्पात का कारण भी समझा। इसके बाद ऋषि ने उसे पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। इसके बाद ऋषि ने स्वयं ही राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए अपरा या अचला एकादशी का व्रत किया। उसके प्रताप से वह राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गया और ऋषि को आभार व्यक्त कर दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान से स्वर्ग चला गया। बोलो श्री नारायण भगवान की जय।